नमस्कार। तो साल का वो समय एक बार फिर आ गया है जब पूरे देश की नजरें पार्लियामेंट पर टिकी होती हैं। जी हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भारत का 2026 का बजट पेश कर दिया है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में फटाफट से समझते हैं कि इस बजट की बड़ी बातें क्या हैं और इसका हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। इस बजट को प्रधानमंत्री मोदी ने एक नाम दिया है, रिफॉर्म एक्सप्रेस। अब नाम से ही लगता है कि बात तेजी से बदलाव और प्रोग्रेस की हो रही है। तो चलिए देखते हैं कि ये एक्सप्रेस हमें किस मंजिल की ओर ले जा रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बजट के विजन की, इसके बड़े दृष्टिकोण की। देखिए, ये बजट सिर्फ एक साल का हिसाब किताब नहीं है। असल में इसे भविष्य के एक बहुत बड़े लक्ष्य की तरफ एक जरूरी कदम की तरह देखा जा रहा है। और वो बड़ा लक्ष्य है विकसित भारत एट 2047। मतलब भारत की आज़ादी के 100वें साल तक देश को एक डेवलप्ड नेशन, एक विकसित राष्ट्र बनाना। एक ऐसा देश जहां पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम मॉडर्न हो और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी काफ़ी ऊंचा हो। तो बजट की सभी घोषणाओं को इसी बड़े सपने के फ्रेमवर्क में देखा जा रहा है। एक और खास बात, ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट था। ये भारतीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड है और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे के गहरे अनुभव और सरकार की पॉलिसीज में एक कंटिन्यूटी को भी दिखाता है। चलिए अब बजट के दूसरे हिस्से पर आते हैं, जिसका फोकस सीधा सीधा लोगों पर है। सरकार के मुताबिक राष्ट्र के जो मुख्य स्तंभ हैं उनको मजबूत करना, एम्पावर करना ही पहली प्राथमिकता है। और ये 4 स्तंभ हैं: गरीब, युवा, किसान और महिलाएं। आप देखेंगे कि बजट की ज्यादातर घोषणाएं इन्हीं 4 वर्गों के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिन्हें सरकार देश के विकास की रीढ़ मान रही है। खासकर युवाओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प घोषणा की गई है। देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित की जाएंगी। ये एक ऐसी पहल है जो आज के डिजिटल युग को देखते हुए युवाओं को मॉडर्न स्किल्स के लिए तैयार करने की एक नई सोच को दिखाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कल का भारत बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि यही वो 2 चीजें हैं जो किसी भी विकसित देश की नींव होती हैं। तो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। देश में कनेक्टिविटी को एक नई रफ्तार देने के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? यहां सोच में एक साफ बदलाव दिख रहा है। मतलब ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से फोकस शिफ्ट करके अब भविष्य की जरूरतों पर जोर दिया जा रहा है, जैसे कि हाई स्पीड रेल, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर पावर। तो भविष्य की एनर्जी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक न्यूक्लियर प्लांट प्रोग्राम और सोलर एनर्जी में भारी निवेश का भी ऐलान किया गया है। और हाँ, इसके साथ ही ट्रेडिशनल हेल्थ केयर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 3 नए आयुर्वेदिक एम्स बनाने की भी बात कही गई है। अब देखिए, कोई भी बजट कैसा है, इसका असली लिटमस टेस्ट तो उसके ऐलान के बाद आने वाले रिएक्शन से ही होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि देश और बाजारों ने इस बजट पर कैसा शुरुआती रिएक्शन दिया है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स की बात करें तो उनका पहला रिएक्शन कुछ खास अच्छा नहीं रहा, बल्कि नेगेटिव था। बजट के दिन स्टॉक मार्केट का मेन इंडेक्स सेंसेक्स 1550 पॉइंट्स की भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद आम लोगों के लिए तत्काल टैक्स में कोई राहत ना मिलना और फिस्कल डेफिसिट को लेकर जो चिंताएं हैं वो इसका एक बड़ा कारण हो सकती हैं। वहीं अगर राजनीतिक गलियारों की बात करें तो वहां से भी तीखी आलोचना सुनने को मिली। विपक्ष ने इसे सिर्फ 5% आबादी का बजट कह दिया। उनका तर्क यह था कि इसमें मिडिल क्लास और गरीबों के लिए फौरी राहत के उपायों की कमी है और इसका फोकस बड़े कॉरपोरेट्स और लंबी अवधि के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा है। तो आखिर में सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये सच में एक रिफॉर्म एक्सप्रेस है जो देश को एक विकसित भविष्य की ओर तेजी से दौड़ा रही है, या फिर ये एक ऐसा सफर है जिसमें बहुत से लोग पीछे छूट जाने का खतरा है? खैर, इसका सही जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।